परमेश्वर की आत्मकथा जो जगत में जो सुनाई जाती है अब वो राज संस्था से खुद अब सुनाई जाएगी। यानी कि मतलब आध्यात्मिक वहाँ पे नौकरी लग जाए सबको तो सब सुनाएंगे, सब उसका वहन करें सब। हाँ, तो वही चीज़ मैं सुनाने जा रहा हूँ। परमेश्वर की कथा क्या है, क्या क्यों कैसे। भगवान की। हाँ, भगवान की साक्षात। बहुत अच्छा। तो परमेश्वर 14 परम शक्ति, परम सत्ता, परम ब्रह्म, परमेश्वर, अल्लाह, खुदा, सृष्टिकर्ता, परम चेतना, परम विज्ञान, परम ऊर्जा, परम भूमि, अखिलांड हैं, परम पूर्ण केवल हैं, भेदाभेद रहित, परम सुन स्वरूप हैं, इति नेति नेति निखिलांड हैं, सच्चित चतुष्कोटि सन्न सत्सन चिन्ह चित चिन्ह विनुर्मुक्त हैं, स्वयं चतुष्कोटि हैं, असंख्य ब्रह्मांडों का जनक, धारक, पालक, मालिक, अवशोषक एवं स्वयं असंख्य ब्रह्मांड हैं। 14 परम पूर्ण केवल, परम भूमि, अखिलांड में एकल युगल त्रिगल एक अनेक असंख्य ब्रह्मांडों की उत्पत्ति। कोई गाइए, इसको मैं पढ़ता हूँ तो आपको भी देखे रहे पढ़ने के। एक टॉपिक हम पढ़ लेते हैं, दूसरा टॉपिक ठीक। शॉर्टकट में करिए गुरुजी, समय नहीं है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, विकास, ह्रास, अवसान के क्रम को काल कहते हैं। काल और दृश्य एक ही और वही बात होती है। अखिलांड परमेश्वर 14 आत्मदर्शनाथ ब्रह्मांड बनते ही काल रूप हो जाते हैं। यहीं से काल भाव रूप संख्या विज्ञान आदि का आविर्भाव होता है। अखिलांड परमेश्वर में परम चेतना, परम इच्छा, परम मनसा, परम प्रज्ञा, परम सोच, परम रूपरेखा, क्रिया, दृश्य अंतर्भूत है। आत्मदर्शनाथ की परम मनसा से प्रयाग के लिए सर्वप्रथम ब्रह्मांड बनते हैं। सृष्टि के लिए 3 ब्रह्मांड एक साथ बनते हैं, क्योंकि 3 ब्रह्मांडों का त्रिगल अधिकतम आयु वाला होता है। तीनों ब्रह्मांडों के बीच में जो स्थिति बनती है वही स्वर्ग होता है। स्वर्ग यानी स्वचालित, ऑटोमेटिक। ब्रह्मांड कालिमा और ठंडा का स्रोत होता है। सूर्य की अधिकतम आयु के लिए प्रत्येक तीनों ब्रह्मांडों में 3-3 सौरमंडल बनते हैं। यही प्रकाश और ऊष्मा का स्रोत होता है। 3 सौरमंडलों के बीच में सौर परिवार एवं आकाशगंगा की उत्पत्ति होती है। तीनों आकाशगंगाएं परस्पर मिलकर त्रिभुज की तरह होती है। सौर परिवार के ग्रह को सूर्य के संपर्क में लाकर सृष्टि की जाती है। यह परस्पर नर मादा रूप बन जाते हैं। पृथ्वी पूरी तरह पंछी मुर्गी के अंडे के रूप में हो जाती है, यानी पृथ्वी भी पपड़ी मलवा जर्दी का रूप ले लेती है। पृथ्वी ग्रह फटती है। मलबे से 3 स्तरों में डायनासोरों की उत्पत्ति होती है। उसके बाद मैथुरी क्रिया वाले जीवों की रचना होती है। सृष्टि में खिलैला कीड़ा के लिए नर नारी रूप बनते हैं। नारी केवल नारी है, नर शंकर मिश्रित अर्धनारीश्वर बन जाते हैं। 14 अखिलांड परमेश्वर नर नारी रूप में अपने कथनी करनी से खिलैला कीड़ा करते हैं। यही कीड़ा सत्य सार संसार है। तीनों ब्रह्मांडों में एक साथ कुल 9 सृष्टियाँ चलती हैं। प्रत्येक सृष्टि की दूरी स्वर्ग से बराबर होती है। एक सूर्य 3 बार सृष्टि का पोषण करता है। तीनों ब्रह्मांडों में कुल 27 सृष्टियाँ होती हैं। तदुपरांत क्रमशः त्रिगल ब्रह्मांड समाप्त हो जाता है। अपने अपने उत्पत्ति के सूची बिंदु पर ही अवसान को प्राप्त होता है। ब्रह्मांड से लेकर परमाणु तक प्रत्येक की एक नाभि होती है। वहीं से संजीवनी आरंभ होती है, वहीं पर संजीवनी का अंत होता है। इस प्रकार 14 अखिलांड परमेश्वर ब्रह्मांड, सौरमंडल, सौर परिवार, ग्रह, सृष्टि धरा, नर नारी एवं जगत के खिलैला कीड़ा का दृश्य संसार गोचर भाव रूप बने। सृष्टि की खिलैला कीड़ा कुल 7 खंडों में होती है। इतने में सभी व्याख्या विश्लेषण पूरा हो जाता है। कुछ देखने दिखाने को बचता ही नहीं है। एक अनेक असंख्य तथा एक शून्य अनेक शून्य असंख्य शून्य एक ही और वही बात होती है। जय भगवान। अब परमेश्वर का पता आप यहाँ से पढ़ लीजिए। कौन है? यहाँ परमेश्वर का पता दे दीजिए तो। चलिए हम लगाए रहेंगे। आप लगा दीजिए यार, अरे उनके खुद लगा दीजिए यार। हम भी बोलें तो सुना। हाँ बिल्कुल, ऐसा नहीं, हम भी अपने जीवन में कुछ बताएंगे अच्छी से। ठीक बोलिए। परमेश्वर का पता। परमेश्वर 14 परम पूर्ण केवल है। 14 वही 14 ठीक ठीक, हम गलत नहीं बोलेंगे जी। हम वो भी वही बात। हम हिंदी, हम देखिए हम तेलुगु हैं, हिंदी इतना बेस्ट बोल रहे हैं जी 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 ठीक है। 14 परम पूर्ण केवल अंत सर्वत्र सर्वत्र परमेश्वर ही तो है। अखिलांड परमेश्वर ब्रह्मांड बनकर कालिमा
ठंडा रूप ब्राह्मण धारण किए हैं। ब्रह्मांड सूर्य ऊष्मा सौर मंडल बनकर सूर्य सौर मंडल धारण किया है। सौर मंडलों के बीच में सौर परिवार आकाश गंगा है। सौर परिवार में हमारी यह सृष्टि धरा है। सृष्टि धरा पर अखिलांड के अभीष्ट हम मानव हैं। ब्रह्मांड से परमाणु तक कुछ भी अखिलांड परमेश्वर को प्रभावित नहीं कर सक रहा है। जैसे वस्तु स्थान को प्रभावित नहीं करती है। वस्तु छोटी होती है, इसलिए वस्तु के सर्वत्र स्थान भी दिखाई पड़ता है। साथ ही या तो वस्तु दिखाई देगी या स्थान दिखाई देगा, दोनों एक साथ नहीं दिखाई देते हैं। हमारी दोनों आंखें मात्र खेला लीला क्रीड़ा के रूप के लिए कर्म साध्या बनी है। कर्म साध्य बनी है। बोल दिया हूँ, हो जाएगा। हेलो बोल, अरे जसवंत से बोल दिया, अरे जसवंत से बोल दिया, हो जाएगा अभी तुरंत। और स्थान एक साथ न दिखाई पड़ने के बावजूद फोन आ गया। जानते समझते हैं कि स्थान है। चलिए इतना पढ़े ना। वस्तु स्थानांतरित भी होती है तथा वस्तु हमारे पढ़ने में नहीं, ये फोन आ गया ना। उत्पत्ति अवसान को चलिए पढ़िए कोई, इससे भी हमें स्थान का ज्ञान कुछ तो पढ़कर बताया ना मैं। चलिए पढ़िए, कोई बात नहीं। प्रकाश का दायरा ब्रह्मांड लेंगे क्या की अपेक्षाकृत छोटा होता है, चाहे सूर्य हो या दीपक। इसलिए प्रकाश के सर्वत्र अंधकार भी दिखाई पड़ता है। प्रकाश का स्रोत समाप्त होते ही अंधकार दिखाई पड़ता है। जब प्रकाश दिखाई पड़ता है तो अंधकार कहीं चला नहीं जाता है, बल्कि जैसे स्थान वस्तु धारण कर लेता है, उसी प्रकार अंधकार प्रकाश को धारण कर लेता है, क्योंकि अंधकार ही प्रकाश का जनक है। ब्रह्मांड से ही तो सूर्य उत्पन्न हुआ है, यानी क्रमशः होने पर अंधकार वही मौजूद रहता है, जैसे वस्तु की मौजूदगी में स्थान वही मौजूद रहता है। ब्रह्मांड बहुत विशाल है, इसलिए ब्रह्मांड के सर्वत्र हम अखिलांड परमेश्वर स्वरूप को देख नहीं पाते हैं, जबकि अखिलांड परमेश्वर स्वरूप कहीं चले नहीं गए हैं। वस्तु के साथ स्थान एवं प्रकाश के साथ अंधकार जैसे मौजूद रहते हैं, उसी प्रकार अंधकार ब्रह्मांड के साथ ही अखिलांड परमेश्वर स्वरूप स्वयं मौजूद हैं। वह कहीं चले नहीं गए हैं। परमेश्वर 14 हैं, परमेश्वर केवल हैं। हाँ हेलो, परमेश्वर परम है, परमेश्वर पूर्ण है, परमेश्वर स्वरूप है, परमेश्वर अखिलांड है, परमेश्वर संख्यात विहीनता है। इसलिए आँख की रेटिना पर दृश्य नहीं बनता है, नहीं बन सकता है। आँख की रेटिना पर दृश्य बनने के लिए द्रव्ययुक्त संख्यातयुक्त आवश्यक है। द्रव्य एवं संख्या रूप में स्वयं परमेश्वर ही तो हैं। हम आँखों से देखते हैं तो समझते हैं कि देखने का काम केवल आँख ही करती है, जबकि अंधे भी देखते हैं तथा चक्षुविहीन योनियाँ भी देखती हैं। जैसे वनस्पति भी देखते हैं, उसी प्रकार अखिलांड परमेश्वर भी देखते हैं। अतएव परमेश्वर हमारे सर्वत्र यहीं व्याप्त हैं, हमारे अंदर भी हैं, हमारे बाहर भी हैं। हमारे रूप में स्वयं वही तो हैं। वह 14 परम पूर्ण केवल हैं, वही तो सब रूप हैं, उन्हीं का सब नाम है, उन्हीं का सब काम है। अतः मानवता को अब परमेश्वर का पता मिल गया होगा तथा मानवता समझ गई होगी कि करता धरता भरता हरता स्वयं परमेश्वर ही हैं। मानव शरीर में परमेश्वर का ठिकाना, जैसे वनस्पति के मूल में उसकी संपूर्ण चेतना अंतर्भूत होती है, उसमें चेतना इच्छा मनसा प्रज्ञा सोच रूपरेखा क्रिया दृश्य सब अंतर्निहित है। उसी प्रकार मानव के शरीर के मूलाधार में परमेश्वर का ठिकाना है। वही संगनित ऊर्जा स्वरूप चेतना परमेश्वर परम चेतना सर्प की कुंडली के आकार में मौजूद रहती है, जो सर्प की 2 जिह्वा की तरह 2 नाड़ियों के रूप में ऊपर को संविहित होती हैं। सर्वत्र व्याप्त अखिलांड परमेश्वर परम पूर्ण केवल परम विज्ञान परम ऊर्जा परम चेतना को नाभि से कर्षित करती है।
यही मूलाधार ही नारायण का क्षीर सागर, दूध का सागर है, क्योंकि मूलाधार की चेतना परमेश्वर नारायण को कुंडली रूप में होने के कारण सर्प के रूप में प्रतीकात्मक किया गया है। परमेश्वर का सैया, परमेश्वर का ठिकाना मूलाधार में है। वहाँ चेतना सर्प की कुंडली कुल के रूप में है और ऊपर को फन के रूप में जिह्वा की भांति 2 नाड़ी रूप ऊर्ध्वगामी होती हैं। इसलिए परमेश्वर नारायण की सैया को शेषनाग कहा गया है। इसलिए परमेश्वर को शेषशायी कहा गया है और वह बिस्तर दूध के सागर में बताया गया है, क्योंकि सर्पनाग को दूध में ही सुखी माना गया है तथा मानव को जब पानी में सुखी बताया गया तो नारायण को पद प्रतिष्ठा गरिमा के अनुरूप दूध के सागर में बताया गया। यही परमेश्वर की सैया और यही ठिकाना है। अब परमेश्वर का अधिष्ठान जान लीजिए। मानव मस्तिष्क में करोड़ों अरबों न्यूरॉन कोशिकाएं हैं। जैसे भूमंडल में असंख्य चिन्मय कोश हैं जो अखिलान ब्रह्मांड की बीज स्वरूप है। उनमें एक परम न्यूरॉन कोशिका, परम बीज हिरण्यगर्भ, परम मनोमय कोश है, वही अखिलान का बीज है। उस बीज में पूर्ण अखिलान परमेश्वर समाये हुए हैं। यही परमेश्वर का अधिष्ठान है। यह अखिलान का बीज जब कालक्रमानुसार अभिनय के अनुरूप परमता, पूर्णता, केवलता, स्वरूपता, अखिलानता की सापेक्षता में प्रफुष्टित अंकुरित होता है, पौधा बनता है। नाभि से कमलवत रूप में ऊर्जा पैकेज बनकर बाहर निकलकर परम पूर्ण केवल स्वरूप ऊर्जा खींचने लगता है। परमेश्वर का, शिव का, नारायण का जन्म हो जाता है। इसी को नारायण की नाभि से कमल निकला दिखाकर कमल में त्रिगुण शक्ति रूप ब्रह्मा, विष्णु, महेश को दिखाया गया है। जातक पद्मनाभ त्रिनेत्रधारी सर्वज्ञ शिव नारायण परमेश्वर हो जाते हैं। तत्परांत जातक जगत में बतौर परमेश्वर अभिनय करते हैं, खेलेला कीड़ा प्रस्तुत करते हैं। सब कुछ क्रमशः विकास क्रम में होता है। परमेश्वर को जन्म लेकर विकास करने और प्रकट होने में 30 वर्ष लगता है। यह परम बीज भरी जवानी में ही प्रफुष्टित हो पाता है। वही आयु उसके जागृत होने के लिए अपेक्षित ताप, ऊर्जा, प्रत्याहार एवं परम योग की स्थिति सहन कर सकती है। उसके पहले बीज कच्चा होता है, उसके बाद बीज ओवरडेंटेड हो जाता है। नारी में यह बीज उसी प्रकार सुसुप्त रहता है जैसे नर में स्तन होता है। अतः नर ही नारायण शिव परमेश्वर बनते हैं। नारी नारायण त्रेतर की सृजनी जननी साक्षात सृष्टा ही है। अतएव 14 अखिलान की सर्वोत्कृष्ट एवं अद्भुत कृति रचना ही है। जैसे जन्मान दृष्टिमान होने का स्वांग नहीं रच सकता है, जबकि दृष्टिवान जन्मांध होने का स्वांग रच सकता है। दृष्टिवान ही दृष्टि वाले का अभिनय कर सकता है। उसी प्रकार कोई मानव जातक परमेश्वर का स्वांग नहीं रच सकता है जब तक कि परमेश्वर स्वयं जन्म लेकर जातक न बन जाए। परमेश्वर नर मानव जातक में ही जन्म लेकर नारायण जातक बनते हैं, अन्यथा तो 14 परम पूर्ण केवल हैं। अतएव परमेश्वर स्वयं ही अपना परमेश्वर का अभिनय कर सकते हैं। परमेश्वर और किसी की आत्मकथा दोनों का स्वांग नहीं रचा जा सकता है। यह दोनों वास्तविक ही हो सकती है। जग जानता है कि आत्मकथा स्वयं ही लिखी जाती है, जिसका पहला शब्द मैं ही होता है। चूँकि जगत पत्थर काल से चलकर अंतरिक्ष काल में ही विचरण कर रहा है और जगत का विज्ञान, गणित, प्रत्यक्ष प्रमाण एवं शुद्ध बुद्धि चरम सीमा पर है। मानव संख्या की व्याख्या विश्लेषण करते करते संख्यात विहीन के बिंदु पर पहुंच चुके हैं तथा कल्प और अकल्प की विभाजन रेखा पर खड़े हैं। जगत रूप में स्वयं परमेश्वर ही तो हैं। अतः भगवान नहीं समझते हैं कि भगवान को आगे की कुछ कहने की आवश्यकता है। परमेश्वर की क्रिया पद्धति को अंडे की तर्ज पर समझ सकते हैं। अंडे के द्रव्याणु में चेतना, इच्छा, मनसा, प्रज्ञा, सोच, रूपरेखा, क्रिया, दृश्य अंतर्भूत है। अगोचर रूप में अंदर अंदर सब कुछ चलता रहता है।
चूजा के रूप में बाहर आकर सृष्टि उसी अगोचर को सब कुछ गोचर रूप में प्रस्तुत करता है। ठीक इसी प्रकार सृष्टि ब्रह्मांड की चूजा ही है। परम विशिष्ट कथन। प्रयागवासी हिंदुस्तान एवं जगत के लोग अखिलांड परमेश्वर के प्राकट्य को संभालने के लिए एवं स्वागत के लिए यदि तैयार हो तो परमेश्वर के संपूर्ण अभिनय का प्रथम चरण प्राकट्य अभिनय के रूप में प्रस्तुत किया जाए। परमेश्वर प्राकट्य का अभिनय करने के लिए तैयार बैठे हैं। जगत के लोग अपनी तैयारी कर लें और बता दें कि वे परमेश्वर को संभालने के लिए तैयार हैं। विशेषतः भारत देश की जन राज संस्था और उत्तर प्रदेश एवं प्रयाग के प्रशासन तंत्र के लोग पूरी तैयारी करके बतावें कि अब वे परमेश्वर का प्राकट्य संभालने को तैयार हैं, तो परमेश्वर अपना प्राकट्य प्रस्तुत करें। जातब है कि यह क्षेत्रीय स्तर का नबी रसूल फरिश्ता एवं प्रच्छन्न और अथवा संपन्न अवतरण नहीं होगा, बल्कि यह संपूर्ण भूमंडल एवं संपूर्ण मानवता का परम पूर्ण केवल स्वरूप अखिलांड परमेश्वर के जन्म जातक का प्राकट्य होगा, जिससे आगे कुछ बचने का सवाल बंध्या पुत्र की तरह बतौर व्याघात है। फिर क्या होगा वह देखने की बात है, बयान करने की नहीं। पुनः ज्ञातव्य है कि 13 अखिलांड से ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर समाप्ति तक एक अकाल अंतर्भूत फिल्म है। फिल्म का पहला दृश्य भी अंतिम दृश्य के परिप्रेक्ष्य में ही होता है। अतः जो होना है हो चुका है। भूत में सुधार और भविष्य में रद्दो बदल संभव नहीं है। कर संचालित है, पल पल निर्धारित है। जो परम सीडी में अंतर्भूत है वही प्रादुर्भूत होता है, क्योंकि प्रस्तुति एवं गोचरता का आदि अंत 14 परमता पूर्णता स्वरूपता केवलता शाश्वत बसंत।